जम्मू एंड कश्मीर का जंगल घना और अंधकारमय है। ठंडी रात की हवा में कहीं दूर बंदूकों की आवाज गूंज रही है। लेफ्टिनेंट आदित्य शर्मा, जिनकी उम्र 28 साल है, जंगल में दुश्मनों के इलाके में भटक रहे हैं। उनका चेहरा मिट्टी और पसीने से सना हुआ है। वह एक गिरे हुए पेड़ के पीछे झुके हुए हैं। उनकी वर्दी फटी हुई है, पर उन्होंने अपनी राइफल मजबूती से पकड़ रखी है। आदित्य की सांसें तेज चल रही हैं। वह अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। दूर से हल्की आवाजें पास आती हैं। एक दुश्मन सैनिक कहता है कि वो यहीं कहीं है। फैल जाओ। आदित्य अपनी आंखें खोलते हैं और चारों ओर देखते हैं। उनका हाथ राइफल के सेफ्टी पर जाता है। आदित्य अपने आप से फुसफुसाते हुए कहते हैं, शांत रहो, सोचो। दो दुश्मन सैनिक राइफलें उठाए सतर्कता से झाड़ियों के बीच आगे बढ़ते हैं। उनकी टॉर्च जमीन को स्कैन कर रही है। आदित्य झाड़ियों के एक झुंड के पीछे छिपे हुए पास में पड़ा एक पत्थर देखते हैं। वह धीरे धीरे सावधानी से उसे उठाते हैं। फिर एक झटके में वह पत्थर को अपने दाईं ओर झाड़ियों की तरफ फेंकते हैं। झाड़ियों में सरसराहट की आवाज। सैनिक अचानक मुड़कर आवाज की तरफ राइफलें तान लेते हैं। दूसरा सैनिक कहता है, वहां देखो। जैसे ही सैनिक उस दिशा में बढ़ते हैं, आदित्य चुपचाप रेंगते हुए जंगल के भीतर गहराई में चले जाते हैं। आदित्य एक उथली खाई पर पहुंचते हैं। वह उसमें उतर जाते हैं। उनकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही हैं। आवाजें और पास आती हैं। अचानक एक टॉर्च की रोशनी उनके पास चमकती है। आदित्य जल्दी से खाई की मिट्टी उठाते हैं और अपने चेहरे और हाथों पर मल लेते हैं। वह जमीन से सट कर लेट जाते हैं, जैसे मिट्टी का हिस्सा हो। एक दुश्मन सैनिक कहता है कि वो दूर नहीं गया होगा। कदमों की आवाज खाई के करीब रुकती है। टॉर्च की रोशनी आदित्य पर कुछ क्षणों के लिए ठहरती है। वह एकदम स्थिर रहते हैं। उनकी सांसें तक सुनाई नहीं देती। रोशनी आगे बढ़ जाती है। सैनिकों के कदमों की आवाज दूर होती जाती है। आदित्य हल्के से सांस छोड़ते हैं। उनकी आंखें अब भी सतर्क हैं। आदित्य घनी झाड़ियों के बीच रेंगते हुए एक हल्की चमक देखते हैं, एक ट्रिप वायर। वह उसे ध्यान से जांचते हैं और समझते हैं कि यह दुश्मन का अलार्म है। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। आदित्य खुद से कहते हैं, चालाकी है, लेकिन इतनी नहीं। आदित्य ट्रिपवायर को इस तरह सेट करते हैं कि यह थोड़ी दूरी पर सक्रिय हो। फिर वह वायर से जुड़ी बेल खींचते हैं। आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। दुश्मन सैनिक कहता है, उधर चलो। आदित्य दूर से देखते हैं कि सैनिक उस दिशा में भागते हैं। वह मुस्कुराते हैं और छाया की तरह जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। पेड़ कम होने लगते हैं। सामने एक नदी चांदनी में चमचमाती हुई दिखाई देती है। आदित्य के चेहरे पर राहत झलकती है। एक गोली की आवाज सन्नाटा तोड़ देती है। आदित्य तेजी से एक पेड़ के पीछे कूदते हैं। उनकी राइफल मजबूती से पकड़ी हुई है। दुश्मन सैनिक कहता है, वो रहा। आदित्य जल्दी से अपनी राइफल चेक करते हैं। बस एक गोली बची है। वह अपने हाथ स्थिर करते हैं और आंखें सिकोड़ते हैं। पेड़ के पीछे से झांक कर देखते हैं, निशाना साधते हैं और गोली चलाते हैं। दुश्मन सैनिक गिर पड़ता है। आदित्य बिना रुके भागते हैं। पीछे से सैनिकों की आवाजें और गोलियां गूंजती हैं। आदित्य नदी के किनारे पहुंचते हैं और छलांग लगा देते हैं। ठंडा पानी उन्हें अपनी गहराई में खींच लेता है। वह बहाव से लड़ते हैं और सतह पर आकर सांस लेते हैं। नदी उन्हें दूर बहा ले जाती है। दुश्मन सैनिक नदी के किनारे पहुंचते हैं और अपनी टॉर्च से पानी को स्कैन करते हैं। उन्हें कुछ नहीं दिखता। आदित्य भीगे और कांपते हुए नदी से बाहर निकलते हैं। वह झाड़ियों के बीच से चलते हैं और सामने भारतीय सेना का आउटपोस्ट देखते हैं। एक गार्ड उन्हें देखता है और उनकी ओर भागता है। लेफ्टिनेंट शर्मा, हम आपको ढूंढ रहे थे। आदित्य थके हुए लेकिन दृढ़ सिर हिलाते हैं और अपनी मुद्रा सीधी करते हैं कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। वह अपनी राइफल को मजबूती से पकड़ते हैं और आउटपोस्ट की ओर बढ़ते हैं। उनके पीछे सुबह की हवा में भारतीय झंडा लहरा रहा है। गोली की बौछार के बीच साहस ही सच्चा हथियार है
उन सैनिकों को सलाम जो अदृश्य युद्ध लड़ते हैं।